हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 जैस्मिन एंड रोज। आज हम ये होली के रंग का जो पाठ है ये हम आज सीखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। विधि का जो था उसमें से 2 चैप्टर था हाफ ईयरली में, एक है संज्ञा और लिंग, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। एंड छाता उड़ गया भी कंप्लीटेड, राइट। सो ये जो बाकी है ये हम आज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एवरीबॉडी टेक आउट योर बुक एंड लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। ओपन द पेज नंबर 47, होली के रंग। ओके, देखो क्या है। होली के अवसर पर ललित नाना जी के यहाँ आया था। उसने इस बार न केवल होली मनाई बल्कि होली मनाने के विषय में जानकारी भी ली। ओके, अब देखो क्या लिखा है। ललित नाना जी, इस बार होली खेलने का बहुत मजा आया। अब मैं हर बार होली खेलने यही आया करूँगा। ओके नाना जी, हमारे यह सोसाइटी के फ्लैट में रहने वाले मिलकर ढंग से होली खेलते हैं, एक दूसरे पर गलत तरह के रंग नहीं लगाते, ठीक है। तो मूव टू द नेक्स्ट पेज। ललित, पिछली बार गली के लड़कों ने मेरे मुंह पर काला पेंट लगा दिया। बड़ी मुश्किल से पेंट उतरा था। स्कूल में अध्यापिका से अलग डांट पड़ी थी। किसी ने एक लड़की की आंखों में गुलाल डाल दिया था, उसे तो अस्पताल ले जाना पड़ा था। ओके, क्या हुआ? ललित ने क्या कहा, जो पिछले बार जब उन लोगों ने होली खेला था तो उस ललित पर एक लड़के ने काला पेंट लगा दिया था और वो बड़ी मुश्किल से उठाना पड़ा। एंड स्कूल की जो शिक्षिका है अध्यापिका है, उनसे उसको डांट पड़ी थी। और एक लड़की की भी आंखों में भी गुलाल डाल दिया था, मतलब गुलाल भी एक रंग है, वो डाल दिया था, तो उसे अस्पताल जाना पड़ा। ओके नेक्स्ट। नाना जी, होली के मौज मस्ती और आनंद का त्योहार है। त्योहार मतलब फेस्टिवल। बच्चों और बड़ों को ये बात समझनी चाहिए। केमिकल वाले रंग से त्वचा की बीमारियां हो जाती है। त्वचा मतलब स्किन, हो, ठीक है। केमिकल वाले रंग से त्वचा की बीमारियां हो जाती है। आजकल तो प्राकृतिक रंग भी मिलते हैं। प्राकृतिक रंग का मतलब है जो हर्बल कलर्स है, हाँ, वो हमें होली के मौसम में मिल जाती है ना, दुकान में। ये हानिकारक नहीं होते। कौन हानिकारक नहीं होता है? जो प्राकृतिक रंग है वो, उन्हें लगाना चाहिए। ललित, नाना जी, कल शाम होली जलाई गई थी। होली क्यों जलाते हैं? कल शाम होली जलाई गई थी। जलाई मतलब जो हम ये जो वाला जो पिक्चर है, मतलब जो আমরা বাংলায় যেটাকে বলি ন্যাড়া পোড়া, হোলির আগের দিন যেটা হয়, যে ফেস্টিভ্যালটা হয় সেটা, তো সেটাই বলছে। नाना जी, कल शाम होली जलाई गई थी, होली क्यों जलाते हैं? ओके देखो नाना जी, प्रत्येक त्योहार के साथ कोई ना कोई कथा जुड़ी होती है। माने हर प्रत्येकटा फेस्टिवल्स, हर फेस्टिवल्स के पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई वजह है। वो बहुत पहले हिरण्यकशिपु नाम का एक अत्याचारी राजा था। वो अपने आप को भगवान समझता था। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वो प्रहलाद को जलाकर मार दे। होलिका के पास एक चादर थी जिसे ओढ़ने पर उसे आग नहीं लगती थी। वो प्रहलाद की गोदी में बिठाकर जलती आग में चादर ओढ़कर बैठ गई। चादर उड़कर प्रहलाद पर आ गिरी और होलिका जलकर मर गई।
ओके, तो ये है कहानी। ठीक है, क्या था? हिरण्यकशिपु नाम का एक अत्याचारी राजा तो अपने आप को भगवान समझता था। उसके पुत्र का नाम क्या था? प्रहलाद। वो प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकशिपु ने अपनी होलिका से कहा कि वो प्रहलाद को जलकर मार दे। अपने पुत्रों की ही वो मारना चाहती थी। ओके, होलिका के पास एक चादर थी जिसे ओढ़ने पर उसे आग नहीं लगता। होलिका के पास एक चादर था, उसके जो ओढ़ने मतलब ओटा गाय लागत ले और आग उनटा लाग दो ना। वो प्रहलाद को गोदी में बिठाकर जलती आग में चादर ओढ़कर बैठ गई। मतलब वो जो प्रहलाद की होलिका ने प्रहलाद को गोदी में बिठाकर आग जला दी और वो चादर ओढ़कर बैठ गई। चादर उड़कर प्रहलाद पर आ गिरी। मतलब भगवान की इच्छा से क्या हुआ, जो चादर होलिका ओढ़ने वाली थी तो वो चादर उड़कर प्रहलाद पर आ गिरी और होलिका को चादर नहीं थी, इसलिए होलिका जलकर मर गई और प्रहलाद बच गई। ओके। ललित नाना जी, होलिका प्रहलाद की बुआ थी, फिर भी उसने आपको अपने भतीजे को क्यों मारने जैसा बुरा कार्य क्यों किया? मतलब होलिका प्रहलाद की बुआ थी। बुआ का मतलब है आंट, पीसी जेठा। फिर भी उसने अपने भतीजे को मारने जैसा बुरा कार्य क्यों किया नाना जी? ललित, इसलिए लोग प्रत्येक वर्ष हर त्योहार मनाते हैं क्योंकि इस दिन बुराई पर अच्छाई की विजय जो हुई थी। मतलब जो होलिका प्रहलाद को मारना चाहती थी, लेकिन भगवान की कृपा से वो मर गई और प्रहलाद बच गई। इसलिए जो बुराई था उसका निधन हुआ और जो अच्छाई था उसका विजय हुआ। इसलिए हम ये होलिका जलाते हैं हर साल। होलिका त्योहार हमें यही संदेश देने आता है। ललित नाना जी, क्या दूसरे देश में भी ऐसा त्योहार मनाया जाता है? नाना जी, कई देशों में ऐसा त्योहार मनाया जाता है। थाईलैंड में 13 अप्रैल को नए वर्ष माना जाता है। वे एक दिन एक दूसरे पर पानी फेंककर खुशियां मनाते हैं। कैसे मनाता है? हाँ, जो नववर्ष है, जो होली है, वो हम रंग लगाकर हम मनाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, राइट। और जो थाईलैंड में जो 13 अप्रैल नया वर्ष होता है, उसने वो एक दूसरे से पर पानी फेंकता है। ठीक है, यही उसका सेलिब्रेशन का तरीका है। वह भी बच्चे एक दूसरे पर पिचकारी से पानी फेंकते हैं। स्पेन की यूनाल शहर में लोग एक दूसरे पर टमाटर मारते हैं। वह इसे ला टमाटिनो कहते हैं। ला टमाटिनो एक फेस्टिवल है जो स्पेन का होता है। इसमें से किस तरीके से फेस्टिवल मनाया जाता है? एक दूसरे पर टमाटर फेंकते हैं। इसमें एक मूवी भी है, तुम ज़रूर देखा होगा, जो उसमें कैटरीना कैफ है एंड और कोई है, मुझे याद नहीं है। उसने ये जो ला टमाटिनो जो फेस्टिवल से उस गाने से हमें पता चलता है। उस दिन एक दूसरे पर हजारों टमाटर फेंके जाते हैं, जिससे चारों ओर लाल रंग भर जाता है। तो टमाटर फेंकने से तो लाल होगा ही, यही कहा। ललित नाना जी, मुझे तो इसका पता नहीं था। हमारे देश में ये त्योहार कब मनाया जाता है? हमारे देश में ये त्योहार कब मनाया जाता है? नाना जी, हमारे देश में इसे फल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। कब मनाते हैं? हमें यहाँ पर होली फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन, इसलिए इसे फाग भी कहते हैं। इस दिन अपने झगड़े भूलकर लोगों ने एक दूसरे पर रंग लगाते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं। गुझिया होली का स्वादिष्ट मिठाई है। गुझिया एक मिठाई है।
ये जो बेंगली में जो भाजा पिठे बोले सेटा होच्छे गुछिया। ओके, नेक्स्ट ललित, नाना जी आपने मुझे तो गुछिया खिलाई ही नहीं। नाना जी हंसते हुए, नाना जी के पास जाओ, नानी जी के पास जाओ, उन्होंने तुम्हारे लिए ढेर गुछिया बनाई है। ओके, ललित नानी जी के पास जाता है। सो दैट्स इट। घर में पढ़ना, रीडिंग पढ़ना ये, और नेक्स्ट डे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे। ओके, तो एवरीबॉडी टेक केयर एंड बाय बाय।